4 भाइयों की पत्नी भाग 5। अर्जुन की नज़र वैदेही पर जम सी गई और वो बस एकटक उसे देखने लगा। वैदेही भी डरते हुए ही अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार कल रात जो हुआ वही सब आ रहा था, जिसे याद कर वो कांप रही थी। अर्जुन ने वैदेही के कैप्टे शरीर को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वैदेही भी धीरे से चलते हुए ही अर्जुन के पास आई और खड़ी हो गई। वैदेही इस समय डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे अर्जुन से बात करे। उसने किसी तरह से खुद को शांत की और नजरें झुकाकर अर्जुन के सामने बैठ गई। अर्जुन ने एक नज़र वैदेही पर डाली और उसे घूरते हुए ही बोला, कपड़े उतारो अपने और बेड पर लेट जाओ। इतना बोल अर्जुन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वैदेही ने लाचारी के साथ ही अर्जुन को देखी मगर वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने एक एक कर अपने सारे कपड़ों को उतारी और बेड पर आंखें बंद कर लेट गई। अर्जुन भी अब उसके ऊपर आ गया और उसने अपने होठों को और हाथों को वैदेही के शरीर में चलाना शुरू कर दिया। अर्जुन के दोनों हाथ वैदेही के नाजुक अंगों पर थे और उसका सारा भार वैदेही के नाजुक से बदन पर था। वो बस लगातार उसके शरीर के हर एक अंगों के साथ खेले जा रहा था। वैदेही की दर्द के कारण आवाज निकल रही थी। जब अर्जुन वैदेही शरीर से कनेक्ट हुआ तो वैदेही की तेज चीख निकल पड़ी, मगर अर्जुन रुका नहीं बल्कि फुल स्पीड के साथ ही अपने धक्कों को शुरू रखा। कुछ ही देर में वैदेही की चीखें उस कमरे में गूंज उठी। वैदेही दर्द से और थकान से बेहोश हो गई मगर अर्जुन वो रुका नहीं। आधी रात तक उसने तब तक सुहानी के बदन के साथ खेलना शुरू रखा जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गया, और थक हार कर वो वैदेही के ऊपर ही सो गया। अगली सुबह जब वैदेही की आंखें खुली तब तक सुबह के 8 पहले ही बज चुके थे और वो थकान के कारण देर तक सोई रही तो अर्जुन वो भी अभी तक उसके ऊपर ही सोया हुआ था। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बुलडोजर से उसके बदन के हर एक अंग को कुचल कर रख दिया हो। उद्धरण चिन्ह। वैदेही की दर्द से जान निकली जा रही थी। सबसे ज्यादा दर्द तो उसे अपनी लोअर बॉडी पर हो रहा था। उसने अर्जुन को किसी तरह से खुद से दूर की और बड़ी ही हिम्मत कर धीरे से उठकर बैठी। उद्धरण चिन्ह। और चादर से खुद को कवर करते हुए ही उसने बेड से नीचे कदम रखी और जैसे ही खड़ी हुई दर्द के कारण उसकी तेज चीख निकल पड़ी और वो लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरी। वैदेही की चीख इतनी तेज थी कि कोई भी सुन भागा चला आता, पर अर्जुन वो वहीं पर सो रहा था। उसके कानों में तो जैसे आवाज पड़ी ही ना हो। वैदेही भी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए खड़ी हुई और बाथरूम में गिरते पड़ते चली गई। उसके सावर का गर्म पानी शुरू किया और उसके नीचे ही बैठ गई। जब गर्म पानी उसके बदन पर पड़ा तो उसे थोड़ी राहत मिली। वो करीब आधे घंटे तक वैसे ही पानी के नीचे बैठी रही और जब उसे दर्द कम होता नजर आया तब वो पानी बंद कर कपड़े पहनकर बाहर निकली। उसने एक नज़र सोते हुए अर्जुन पर डाली और तैयार होने के बाद कमरे से बाहर निकली। वो कुछ दूरी पर चली ही होगी कि सामने से आ रहे आदित्य से वो टकरा सी गई। आदित्य ने अपनी नज़र वैदेही पर डाला और उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला, आज रात तुम मेरे साथ रहने वाली हो। वैदेही ने आदित्य की बात सुन उसकी तरफ देखी और धीमे से बोली, मुझे मेरी माँ से मिलना है। प्लीज आदित्य एक बार मिलाने ले चलो। अगर एक बार तुमने मुझे मेरी माँ से मिला दिए तो मैं वादा करती हूँ कभी भी तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं करूँगी। प्लीज आदित्य, बस एक बार कहते हुए ही वैदेही ने आदित्य के हाथ को पकड़ ली। आदित्य, बोले तो थे तुम्हारी माँ ठीक है और तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, तो फिर तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? तुम बस आराम से खाओ पियो और रहो यहाँ पर, आदित्य ने बेफिक्री से कहा और आगे बढ़ने लगा। वैदेही ने आंखों में आंसू लिए जाते हुए आदित्य को देखी पर कुछ कर ना पाई। वो खुद के लिए जो कमरा पसंद की उस कमरे में चली गई। वैदेही की आंखों के आगे बार बार बस उसकी माँ का चेहरा ही आ रहा था, जिसे याद कर वैदेही के आंसू बढ़ते ही जा रहे थे। वो खुद से ही कहती है, इस तरह कब तक रहेगी तू? यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो तुझे पसंद करे, तुझसे प्यार करे। सब तुझे इस्तेमाल करने का सामान समझते हैं। पत्नी नहीं है तू, बस एक खिलौना है जिसे जब इनका मन करे ये खेलेंगे। पर तू कोई खिलौना नहीं है, समझी? तू कोई खिलौना नहीं है जो तू इनकी हर बातों को माने। वो वहीं पर थम सी गई क्योंकि हॉल में इस समय सब कोई मौजूद था और सबके सामने से वो जा सके इतनी उसमें हिम्मत कहाँ थी।
अगर तुझे अपनी माँ से मिलना है तो तुझे एक बार मिलना ही होगा, फिर चाहे जो भी हो। इतना सोच वैदेही कमरे से बाहर निकली। उसने अब सोच ली थी वो हॉस्पिटल जाएगी और अपनी माँ से मिलेगी। यही सब सोचकर वो नीचे हॉल तक आई, मगर वहां आकर उसके कदम आगे ना बढ़ सके।